तो एक लड़के को, कोई लड़की को इम्प्रेस करना है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? वेरी बेसिक आउटफिट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा रणवीर सिंह नहीं पसंद है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम एक्सपेंसिव पहनोगे तो ही अच्छे लगोगे। आप बेसिक में भी कैसे अच्छे लग सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। जितना बेसिक रहोगे उतना आप अच्छे लगोगे। ठीक है। और फ्रेग्रेंस, यू शुड ऑलवेज स्मेल गुड. You should always also breathing also should be, breath should be smell good. And footwear में आप sneakers is go for college and all, sneakers is must have. And a smart smile, just a smile can also change a person's view towards yourself. हेलो एंड वेलकम टू द भारी शो। एक ऐसा शो जो बनाया काम भारी ने, काम भारी जिनका काम बहुत भारी है, आप सभी का काम भी बहुत भारी है। आज जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं। मुझको पर्सनली उन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया, बहुत अच्छा 0 to 100 अगर आप बोल सकते हो कैसे बनना है, तो यस ये पॉडकास्ट देखिए। अगर आप एक लड़के हो तो ज़रूर ये पॉडकास्ट देखें, अगर आप एक लड़की हो तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉडकास्ट देखने का। कि इस पॉडकास्ट में उन्होंने बात की कि किस तरीके से आपको डे टू डे लाइफ में कपड़े पहनने चाहिए, क्या परफ्यूम लगाना चाहिए, कैसे एक आप अपने अपोजिट सेक्स को इम्प्रेस कर सकते हो, कैसे आप डील क्रैक कर सकते हो, किस तरीके से आप समझ सकते हो कि हाउ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड लिसनर, अच्छा बोलना, अच्छा स्मेल करना सांस के द्वारा, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हमने बात की है। तो ये पॉडकास्ट देखो एंड तक। आज जो हमारे गेस्टों का नाम है कविता जित्रा, जो स्ट्रेट अवे फ्रॉम मुंबई आए हमारे साथ ये पॉडकास्ट में, द भारी शो में। एंड बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट रहा, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। सबसे अमेजिंग टेक अवे आज का ये था कि अगर आप परफ्यूम लगाते हो तो उसको 3 जगह लगाना है, 1, 2 and 3। अगर आपको ये नहीं पता तो पॉडकास्ट जाके देखो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू। ठीक है मैम, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉडकास्ट में हमको अभी हम जो बातें करने वाले हैं कि बहुत जनरल बात करनी है और बहुत ईजी बात करनी है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई भी खराब आदमी को देख के, या कोई भी मतलब अगर कोई भी ऐसा आदमी है जिसने कुछ भी पहन के रखा है, तो कोई भी अपोजिट सेक्स के लिए वो टर्न ऑफ कैसे है? ज़्यादा करके लोग बात नहीं करते हैं, और ठीक है बात करनी है तो जस्ट फॉर्मेलिटी, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर फील नहीं आती है। नहीं, लेकिन मैं तो इन जनरल बता कि मैं कहीं पे आया, कोई पार्टी में एंटर किया, तो वो कैसा ड्रेसिंग होगा जो ऑफ होगा, मतलब बहुत टर्न ऑफ होगा कोई भी वुमेन के लिए। समझो मैं गया तो कैसा ड्रेसिंग नहीं होना चाहिए एक पार्टी में जाने के लिए? You cannot go with high contrast colors like blue and yellow. वो ज़्यादा अपीलिंग नहीं होते। इफ़ यू गो विथ मोनोक्रोम कलर्स वो ज़्यादा अपीलिंग होता है। अच्छा, नहीं मैं तो इन जनरल बता रहा हूँ कि डैशिंग कैसे लगना है, मैं तो ये समझना चाह रहा तो हूँ। इसके लिए मैंने बोल दिया आपको कि ज़्यादा करके मोनोक्रोम कलर पहनते हो तो वो ज़्यादा अपीलिंग होती है। ठीक है, ठीक है। इन जनरल मैंने समझो, मैं आपसे बहुत देर से बातें कर रहा हूँ, बहुत समय से भी अपन साथ में बैठे हैं, तो ये बात समझ में आई है कि आदमी को दूसरा आदमी को कंफर्ट करने के लिए बहुत सब चीज़ें चाहिए, और वो क्वालिटी बाय द टाइम आती है, एक दिन में नहीं आती कभी भी। सो क्या क्या चीज़ें ऐसी एसेंशियल जो डे टू डे लाइफ में आदमी को दिमाग में रखनी चाहिए, ये बात अपने इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी अपने ऑडियंस है उसको समझ में आए कि आप कौन हैं, आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, एंड आप क्या समझते हैं इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को, कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, उसके अंदर इन जनरल नॉर्मल चीज़ें आदमी के पास क्या होनी चाहिए। अगर आज अभिषेक है तो उसके पास नॉर्मल क्या होना चाहिए लाइफ के अंदर? बेसिक सॉलिड कलर्स के क्लोथिंग आ जाते हैं उसमें, और एक परफ्यूम जो आपका एक बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ योर अपीयरेंस में वो वर्क करता है। एंड ब्रेथ आपकी अच्छी होनी चाहिए, लाइक यू शुड ऑलवेज ब्रेथ गुड। एंड शूज़ शुड बी ए पॉलिश्ड एंड क्लीन। वॉच, दीज आर द मस्ट हैव थिंग्स जो एक पर्सन के साथ गोस विथ हैंड इन हैंड। शूज़ तो ही पहन नहीं सकते, बाकी सब ठीक है। तो मतलब हम ओके हो गए ना हम लोग? ठीक है, आपने अप्रूव्ड है ये लुक? ठीक है। डे टू डे लाइफ में बहुत सब चीज़ें, जैसे मैंने आपसे जब समझा कि इमेज कंसल्टेंट क्या होता है आपके जनरल में, अगर मेरे को किसी ने जब बताया था फर्स्ट टाइम, तो मेरे लिए वो होता है इमेज कंसल्टेंट के फोटो में ऐसे खड़े रहना है, ऐसे खड़े रहना है। मेरा फर्स्ट दिमाग में ये आया था। तो आपके हिसाब से और क्या इन जनरल इमेज कंसल्टिंग होती है? इमेज कंसल्टेशन में आता है कलर एनालिसिस, वार्डरोब कैप्सूलिंग,
power dressing, हाँ. and personal styling. ठीक है. And body language communication etiquettes is a part and parcel of it. पावर ड्रेसिंग को थोड़ा सा ब्रेकअप करो ना. पावर ड्रेसिंग क्या होता है? पावर ड्रेसिंग मतलब आप कोई मीटिंग में जा रहे हो ठीक है. तो आपको क्या पहनना चाहिए. इट डिपेंड्स कि आप दिन में जा रहे हो, शाम को जा रहे हो, सीजन कौन सा है, इंडोर है, आउटडोर है, ये सब मैटर करता है. ठीक है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ. Okay. आपने बहुत सारे पॉइंट बोल दिए, लेकिन सबसे पहले इसको ब्रेकअप करोगे. एक नॉर्मल पावर ड्रेसिंग क्या हुआ, मतलब उसके लिए एसेंशियल्स क्या है, फिर अपने आएंगे कि कब कौन से सीजन में क्या पहनना चाहिए और कैसे पहनना चाहिए. लाइक फॉर्मल में जाते हो आप तो पैंट एंड शर्ट. ठीक है. तो आपको कैसे टाइप के पैंट एंड शर्ट्स वेयर करनी चाहिए. हाई वेस्ट पैंट, लो राइज, वो डिपेंड करता है आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से. लाइक आपके शोल्डर्स ब्रॉड है, थाई एरिया नैरो है, तो आपको कैसे स्टाइल करना चाहिए. अब मेरे को डायरेक्ट यहाँ से पार्टी में जाना है तो मेरे को क्या करना चाहिए ये ड्रेस में? जस्ट एक जैकेट वेयर कर लो, यू आर गुड टू गो. अच्छा, गुड शूज. गुड शूज वो तो इट्स अ मस्ट, बट और जिस ऐसे बैठे हो तो मैंने ऐसे बोला कि यू कैन हैव अ जैकेट एंड यू आर गुड टू गो. सो हमेशा जैसे जब मैं आपसे पहले मिला था, जब मैंने आपसे कंसल्टिंग की, तो आपने मेरे को बताया था कि हमेशा गाड़ी में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कपड़े रखने हैं. करेक्ट. वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, मतलब एक्स्ट्रा हेल्प कर रहा है. मतलब मैंने अभी तक उसको 4 बार रोटेट हो गया, मतलब 4 बार वो यूज़ आ गए. तो वो कितना इंपॉर्टेंट है एक बिजनेसमैन की लाइफ में जो हसल कर रहा है. बिकॉज जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा होगा, आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए देख रहा होगा, वो कुछ ना कुछ समझने के लिए देख रहा होगा. तो कितना इंपॉर्टेंट है कि एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कपड़े अपने साथ रखना और कैसे रखना चाहिए उसको. सी यूजुअली क्या होता है, कभी कभी कोई मीटिंग ऑल ऑफ अ सडन आ जाती है और हमने जो कपड़े पहने आइदर रिंकल्स आ जाते हैं या यू नो स्वेटिंग की वजह से वो डजंट साउंड गुड. तो तभी आप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स हो इन हैंड तो यू जस्ट चेंज एंड यू आर यू फ्रेश, स्मेल भी फ्रेश आते हैं, यू आर लाइक आपका अच्छे दिखते हो. तो कपड़े के साथ उसमें और कुछ होना चाहिए या खाली कपड़े? परफ्यूम, पॉकेट साइज परफ्यूम इज वेरी एसेंशियल एंड माउथ फ्रेशनर. तो कोई परफ्यूम आप सजेस्ट करना चाहते हो कि ये परफ्यूम बेस्ट है ऐसा? परफ्यूम में भी 3 टाइप्स के परफ्यूम्स आते. फर्स्ट इज योर फ्रूट बेस्ड परफ्यूम, द सेकंड इज सिट्रिक एंड थर्ड इज वुडी. मैं एक बार आपको बीच में रोक रहा हूँ. आपने मेरे को एक टर्म बताया था कि परफ्यूम वेयर करो. तब मैं परफ्यूम कैसे पहनूं? मतलब एक नॉर्मल आदमी, शायद बहुत लोगों की मेरी तरह, जिनको नहीं पता था कि परफ्यूम वेयर करना मतलब परफ्यूम लगाना, परफ्यूम अप्लाई करना. तो जो भी ऑडियंस है उनको बता दो कि परफ्यूम वेयर आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से करनी चाहिए एंड वो बहुत हेल्प करता है. यस मैम, कंटिन्यू करें. आप कब क्या पहनना चाहिए? सो मॉर्निंग में फ्रूट एंड सिट्रिक वर्क्स वेल एंड इवनिंग में वुडी एंड सिट्रिक. सिट्रिक ऐसा है कि आप कभी भी वेयर करो, इट्स ऑलवेज स्मेल्स नाइस. ठीक है. और क्या होना चाहिए उसका पाउच में? आपने मेरे को ये बताया था कि पाउच ज़रूरी है, इससे आप अच्छे लगते हैं. पाउच ज़रूरी है. उसमें आती है योर परफ्यूम आ जाता है, एक पॉकेट साइज परफ्यूम, कोम्ब आ जाता है, देन माउथ फ्रेशनर एंड जस्ट अ नैपकिन, हैंकी. एक हैंकी होना चाहिए, परफ्यूम होना चाहिए, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लॉथ्स होना चाहिए और अच्छे से क्लोजेट में होना चाहिए. वो आपको अच्छा दिखाता है. तो उससे कोई अगर लड़की नोटिस कर रही है तो आप उसमें +1 हो. यस. तो ये भी है गाइस, अगर आप करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो. एक अच्छा सा पाउच रखो, भले उसको यूज़ मत करो, +1 है. ठीक है. दूसरा, अभी आपने जो बीच में बात की, वो बात की परफ्यूम्स के अलावा कपड़ों की. करेक्ट. उसके बाद क्या आपने कॉम की, उसके बाद आपने बात की कितने टाइप ऑफ कपड़े जो पहनने चाहिए. अभी आप जो बोल रहे थे मेरे को बताया, तो जैसे मैं आपको बीच में रोका कि पार्टी में अलग कपड़े पहनने चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कपड़े पहनने चाहिए. वो कितना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए बहुत नॉर्मल भाषा में? सी मस्ट हैव क्लोथ्स में आप ले सकते हो किधर भी जाना हो आपको. इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको पार्टी में ही जाना हो हर टाइम. तो आपके पास होने चाहिए वाइट कलर, एक ग्रे कलर, ब्लैक कलर ऑफ शर्ट्स एंड टी शर्ट्स, एंड इवन फॉर पैंट्स यू कैन हैव ग्रे एंड ब्लैक एंड नेवी ब्लू. सो ये मस्ट हैव क्लोथ्स आप कभी भी वेयर करो, यू ऑलवेज लुक गुड. यस. ओके. तो ये होना ही चाहिए आपके वार्डरोब में. ठीक है. और मेरे को आपको जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बात समझ में आ रही है कि आदमी को पावर ड्रेसिंग या अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक मेरे को इसका ब्रेकअप दीजिए कि आदमी को क्या क्या चीज़ पे ध्यान रखनी चाहिए. फॉर एग्जांपल क्लोथिंग, कम्युनिकेशंस एंड ऑल चीज़, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसमें आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि नहीं ये चीज़ पे आदमी को बहुत फोकस करना चाहिए. फिर हम उस पर बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें फोकस करनी चाहिए उसके अंदर. सी अपीयरेंस तो आपका जो ड्रेसिंग की वजह से हो जाता है. बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे बैठे हो, आपकी हैंडशेक कैसी है, अगर आपका हाथ ऊपर है तो वो सामने वाले को क्या रिफ्लेक्ट करता है, आपका हाथ नीचे है तो वो क्या मीन करता है. इफ़ यू आर लाइक हैंड टू हैंड, शोल्डर स्ट्रेट है
तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है। बताएंगे अभी आप इसको कि क्या रिफ्लेक्ट करता है? सो अगर जिसका हाथ ऊपर है, दैट मीन्स वो सामने वाले को ओवरपावर करेगा। जिसका हाथ नीचे है वो उसके अंडर वर्क करेगा। जिसका हैंड सामने सामने है, दैट मीन्स दे आर ट्रांसपेरेंट। सो इट्स अ वन वे यू कैन फील के सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है। तो अगर हमको अच्छा करना है तो क्या करना चाहिए? स्ट्रेट। ओके। एंड नॉट टू वेरी हार्ड, वो थोड़ा सा हल्का सॉफ्ट हैंडशेक होना चाहिए। नहीं, लेकिन मैंने तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स में सुना है ऐसा कि हैंडशेक शुड बी वेरी टाइट और बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग हैंडशेक होना चाहिए, तो वो क्या बात है? नहीं, इट शुड बी थोड़ा सा प्रेसिंग होना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा, इट शुड नॉट बी वेरी हार्ड और वेरी लूज। लूज मतलब दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। ओके, ऐसे जज कर सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है। अब आप आगे और बता रहे थे, आप थे आपने बोला कि कैसे बैठना चाहिए आपको। आपके अगर किसी को इंट्रोडक्शन देना है तो आपको पहले किसका इंट्रोडक्शन आना चाहिए। Okay. मेल और फीमेल है तो किसका आना चाहिए। Okay. अगर 2 फीमेल है तो किसका फर्स्ट होना चाहिए। इफ 2 मेल आर देयर तो किसका फर्स्ट आना चाहिए। ये सब भी बातें वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और किसी का इंट्रोडक्शन दे रहे हो आप तो कौन से 2 पॉइंट्स पे आप एम्फेसाइज करके उसको आप अच्छे से फील करवा सकते। सपोज फॉर एग्जांपल कोई हाउस वाइफ है, उसको आप बोलते हो शी इज़ अ होम मेकर, तो वो उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। सामने वाले को भी अच्छा लगता है और आपको भी, सामने वाले को लगे कि नहीं आपने बहुत अच्छे से उसको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। और क्या ध्यान रखना चाहिए इसके अलावा? और बेसिक कम्युनिकेशन, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है वो भी आप जज कर सकते हो। अगर किसी का वॉइस बहुत फास्ट कोई बोल रहा है, कोई उसका रिदम है वॉइस में, और काफ़ी जन ऐसे जो बातें बहुत कम करते हैं और टूटे फूटे वर्ड्स निकलते हैं। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन्स माइंडसेट कि वेदर अ पर्सन इज ऑडिटरी, उसको बातों से कन्विंस कर सकते हो या उसको इमेजिन करा के कन्विंस हिम, या फिर उसको प्रैक्टिकल दिखा के आप कन्विंस कर सकते। ये एक सेल्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ जो आपने यस, मार्केटिंग के लिए और सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि मैं तो जाकिर भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं हर पॉडकास्ट में जाकिर खान की बात करता हूँ। एंड उन्होंने, आपको पता है जाकिर खान कौन है? राइट, नहीं पता? स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनको जाके सुनना, आप फैन हो जाओगे उनकी। जाके उनकी शायरियाँ सुनना। ओके ओके। तो वो बताते कि रिदम में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी बिग स्टोरी टेलर इन पूरे दुनिया के अंदर। क्योंकि वो अगर लंदन भी जा रहे हैं तो भी 6,000 लोग आ जा रहे हैं। वो अगर सूरत में आ रहे थे तो एक दिन में बुक हो जाता है सब। मुंबई मतलब वो सोल्ड आउट शो के बिना काम ही नहीं करते। तो उन्होंने, वो जब बात करते तो एक चीज़ बताते हैं कि रिदम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, जैसे कब पॉज लेना है, करेक्ट 1 2 3 पॉज, करेक्ट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिदम होना। तो जैसे आपने बताया वो चीज़ में रिलेट कर पाया कि जब आदमी बात कर रहा है, अगर उसमें रिदम नहीं है, बहुत फटाफट बात कर रहा है, तो शायद चीज़ें बाउंसर चल जाएगी, हम खाली ऐसे ही हाँ कर देंगे, ज़रूर मतलब नहीं है उसका। तो ठीक है, अभी आपने बताया कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है, किसी को भी इंट्रोड्यूस कराना अपने साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परफ्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नज़र जाती है हमारे शूज़ पे। अच्छा, वाई शूज़? मेरे हिसाब से तो अभी तक अगर हमसे पूछोगे तो हमको तो शूज़ देख के बस नाइकी, जॉर्डन वो सब फ्लॉन्ट करना है, इसलिए वही समझ में आता है। सो आइडियली ऐसा होता है कि कोई भी पर्सन सामने से आता है, हम लोग ड्राइव करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारी नज़र जो आइज़ की रेटिना आती है वो सीधा देख के फिर गोज डाउन। तो वैसे ही कोई भी सामने से आएगा तो हमारी पहली नज़र दूर से शू पे जाएगी। तो इसके लिए बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन हमारे शू से हम लोग जज करते हैं। दैट इज़ द रियल रीज़न वाई पीपल से कि योर फर्स्ट इंप्रेशन गोज विथ योर शूज़। देन फिर वॉच पे आती है, इम्पोर्टेंस इज वॉच ऑल्सो, क्योंकि कभी हम लोग बातें करते हैं तो हमारी नज़र हाथ पे भी ज़्यादा जाती है। सो वॉच इज़ योर सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, तो अभी आपने जो सब चीज़ें बताई ना, मेरे को एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब सबको ही है, सब लड़कों को है, कि अगर हमको लड़की इंप्रेस करनी है तो क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे मैं जब मेरी बहन से पूछता हूँ, क्योंकि मेरी 4 बहनें हैं एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड, तो मैं उनसे पूछता हूँ यार आज जा रहा हूँ बाहर तो क्या पहन के जाऊँ। मैं उनको ही कपड़े वीडियो कॉल पे दिखाता हूँ, अभी तो सबकी शादी हो गई, तो बोलती है देख बाबू मेरे को बाबू बोलती है कि एक हैंकी डाल लेना अच्छी, उसमें स्प्रे कर लेना, और परफ्यूम उन्होंने लगाना यहाँ पे उन्होंने सिखाया था, पहले मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे परफ्यूम ऐसे लगाते हैं ऐसे लगाते हैं, हमको वो आपसे जानेंगे आगे। तो एक लड़के को, कोई लड़की को इम्प्रेस करना है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? वेरी बेसिक आउटफिट होने चाहिए। बहुत ज़्यादा रणवीर सिंह नहीं नहीं पसंद है,
ऐसा नहीं है कि आप एकदम एक्सपेंसिव पहनोगे तो ही अच्छे लगोगे. आप बेसिक में भी कैसे अच्छे लग सकते हो वो इम्पोर्टेंट है. जितना बेसिक रहोगे उतना आप अच्छे लगोगे. ठीक है. और फ्रेग्रेंस, यू शुड ऑलवेज स्मेल गुड. You should always also breathing also should be, breath should be smell good. And footwear में आप sneakers is go for college and all. Sneakers is must have. And a smart smile. Just a smile can also change a person's view towards yourself. हाँ करेक्ट. और वॉच पहनो तो राइट में पहनो, है ना मैम? Yes. Right it time. always works right way. तो उसका क्या है, इसका स्टोरी बताओ ना कि आपने मेरे को राइट पे क्यों पहनने बोला वॉच. सो बेसिकली ऐसे होते हैं, हम लोग कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो हम लोग राइट हैंड से करते हैं. सो इसके लिए आई फील के राइट हैंड में पहनोगे तो जो भी काम करोगे आपका अच्छा ही. शायद ये साइकोलॉजी भी है. मेरे को ऐसा लगता है कि जब से मैंने राइट में पहना ना, मतलब मैं जब बहुत दिन मैंने लाइफ में पहना, जब आपने बोला उसके बाद भी, लेकिन अब ऑटोमेटिक राइट में पहन रहा हूँ. तो उस दिन ऐसा लगता है नहीं आज तो राइट टाइम ही होने वाला है. हाँ. तो वो दिन की शुरुआत ही सही हो जाती है. तो ये है, ऐसा फैक्ट है, ऐसा होता है. साइकोलॉजी भी है पर इट गोज ऑल्सो, मतलब वर्क भी अच्छे से होता है. ठीक है. एक आपने मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग एक एलिमेंट बताया था कि जब कपड़ों पे क्रीज पड़ जाते आपने एक स्प्रे बताया था. हाँ जी. तो वो क्या है, वो बताओ ना लोगों को, क्या होता है वो. क्या लिनन या जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो कभी कभी उसमें क्रीज जल्दी आ जाती है. तो एक स्प्रे आता है एंटी रिंकल स्प्रे. अगर वो आप स्प्रे करते हो तो आप अच्छे से कोई भी इवेंट में जाते हो तो वो रिंकल्स कम हो जाती है. तो मतलब वो हम कैरी कर सकते हैं हमारे बैग में साथ में. मतलब वो ऐसे लगाया ऐसे ऐसे, ठीक है ऐसा. हाँ, वो जस्ट स्प्रे करो 5 मिनट्स में वो क्रीज हट जाती है. मैजिक है थोड़ा सा, मेरे को तो ऐसा लगता है. आपने जब बताया था मेरे पास अभी पड़ा है, मैं तो लगाता हूँ, सही में वर्क करता है. तो गाइज आप सर्च कर सकते हो अमेजोन में, कहीं भी जाके ले सकते हो. लेकिन येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. अगर आप लिनन पसंद करते हैं पहनना, अगर आप बहुत ज़्यादा वो कॉटन बेस के कपड़े पहनते हो तो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट. और फॉर्मल मीटिंग या कोई कॉर्पोरेट मीटिंग में जाते हो तो इट्स अ मस्ट हैव थिंग विच यू नीड इन योर क्लोसेट. अगर पैसे लेने जा रहे हो इन्वेस्टर से तो और इम्पोर्टेंट है. यस. क्योंकि हाँ, आजकल तो लोग खाली स्टार्टअप कर रहे हैं. मेरा अभी सबसे मेरा फेवरेट सवाल है, जो मैंने अभी तक जितने भी सवाल आपसे पूछे अभी जो पॉडकास्ट का है, कि एक पॉडकास्टर के लिए गेस्ट को कंफर्ट करना कितना ज़रूरी है. आप अपना एक्सपीरियंस बताओ. मैं आई थोड़ा सा मुझे नर्वसनेस था बिकॉज इट्स माई फर्स्ट पॉडकास्ट जो मैं कर रही हूँ. सो यू एक्चुअली मेड मी वेरी कंफर्टेबल कि जस्ट बातें करनी है और कुछ नहीं करना है. सो एक कंफर्ट फील हो जाता है उसमें. एंड इट वाज लाइक फ्लो आ थोड़ा और जाता ब्रेक है. डाउन करो. मतलब मेरे को ये समझना है कि एक मतलब मीटिंग ही है तो Correct. आज अभी आने वाला मैम टाइम जो है वो मेरे हिसाब से 10 में से एक आदमी पॉडकास्ट बना रहा होगा. Correct. अभी शायद 50 में से एक बना रहा है, तब 10 में से एक आदमी बना ही रहा होगा. आई एम 100% श्योर. और ये फ्यूचर है, आने वाले 5 साल तो सिक्योर है जो ये कर रहा है. Correct. लेकिन गेस्ट जब आता है तो उसको कितना ज़रूरी है कि मैं मेरा पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि मैंने जब पॉडकास्ट करना सीखा, ये शायद हमारा 30 एपिसोड है, हमने उसमें इतना ही सीखा कि गेस्ट को अपना बनाना है सबसे पहले तो. Correct. ठीक है. और बहुत सारे पॉडकास्ट में हम लोग देखते हैं कि जनरल टॉपिक बात हो गई, पॉडकास्ट खत्म हो गया. ऐसा नहीं होना चाहिए. आदमी अपने साथ वो स्टोरी में चलना चाहिए. तो आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ उसमें अगर मेरे साथ स्टोरी में कोई नहीं चल रहा तो उसका कोई मतलब मैं समझता नहीं हूँ वो कोई पॉडकास्ट है. अभी पॉडकास्ट आदमी विदाउट वीडियो भी देखे तो उसको मज़ा आना चाहिए. Correct. तो मैं हाँ, तो आप अभी हंस के बोल रहे हो, आप अपने सब एक्सप्रेशन के साथ बोल रहे हो. अगर आप कंफर्ट नहीं मैं करूंगा एज अ पॉडकास्टर तो शायद वो चीज़ नहीं आएगी. वो फिर आर्टिफिशियल लगता है. एंड ये सब मैंने इसलिए बोला कि थैंक्स टू यू कि आपने मेरे को इसमें बहुत चीज़ें सिखाई. जैसे कि एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ हमारे ऑडियंस को कि आपने बताया कि स्ट्रेट यहाँ देख के बात करना है. पहले मैं देख के बात नहीं करता था, एंड लेकिन आपके पास आने के बाद मैं देख के बात करने लगा. तो जो भी पॉडकास्ट सीख रहे हैं प्लीज़ मैम को पास जाओ, एंड यू आर गुड होस्ट. एंड हमको बता देंगे फिर हमारे कैमरामैन भी कि हम कैसे होस्ट हैं. ठीक है. कोई नहीं. मेरे को एक बहुत ऐसा क्यूरोसिटी अंदर से, बहुत ऐसे कि कोहली हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, सचिन तेंदुलकर है. अगर मैं सूरत की बात करूं तो हमारे मेयर साहब होंगे. जो भी बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी बड़े लोग हैं, क्या वो इमेज कंसल्टिंग करते हैं, और करते हैं तो कितना फ्रीक्वेंट करते हैं, और उससे क्या चेंजेस आपको स्टोरी का शेयर करना चाहते हो किसी का भी. जितने भी आप सेलिब्रिटीज़ मान लो, वो स्टेप आउट करते, वो इमेज कंसल्टेंट ने जो अटायर बोले, जो ड्रेसिंग बोले, उसके वो ही वेयर करके चलते. भले डिज़ाइनर ड्रेस आउट करते बट उसका कलर कॉम्बिनेशन, कौन सी पैटर्न, कैसे स्टाइलिंग करनी चाहिए, वो सब इमेज कंसल्टेंट उनको सपोर्ट करते हैं. ओके.
तो ऐसा कुछ स्टोरी आपने कि आप बता सकते हो कि पहले ये पर्टिकुलर आदमी ऐसे थे, फिर उन्होंने एकदम मेक चेंज ओवर उनको, जैसे मैंने जिनको देखा, मैं कोहली की बात करता हूँ बिकॉज वो सबके आइडल हैं, सब उनको देख रहे हैं, उनका ग्रोथ देखा है। तो अगर 2008-2010 की अगर उनकी फोटो देखते हैं और आज की फोटो देखते हैं तो मालूम पड़ जाता है इधर क्या है इधर क्या है। इवन यू गो टू सी दीपिका पादुकोण, इवन शी हैज, आप रणवीर सिंह को देखो, उसका स्टाइलिंग। रणवीर सिंह तो अभी आप कॉफी विद करण देखते हो क्या? कभी कभार। अभी देखा था दीपिका और रणवीर सिंह का। हाँ। तो उसमें क्या बोला था उसने कि यही बोला ना कि इतना तड़क भड़क मत पहना करो, हाँ, मुझको तो नहीं पसंद है, सिंपल पहनो। तो कुल मिला के जो औरत बोले वो पहनो। बेटर आप बोलिए। हाँ, अगर जिसके पास नहीं है तो मैम जो से भी- सीखो और वो पहनो तो बन जाएगी। ठीक है। सो हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़रूरी है इमेज कंसल्टिंग होना, बट ये भी चीज़ बताओ कि कौन से टाइम पे इमेज कंसल्टिंग आदमी को करनी चाहिए, बिकॉज आज सब लोग इमेज कंसल्टिंग करें ऐसी, शायद सबसे पहले तो उनका शायद फिनेंशियल तो स्ट्रांग नहीं है, और अगर हम ये भी बोलते हैं कि इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो लेकिन ऐसा कौन सा टाइम है आदमी को जब होना चाहिए कि नहीं यार अब उसमें करना चाहिए, अब ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए? सी हम लोग है ना शॉपिंग करने जाते, सेल आती है, हम लोग शॉपिंग करते, हम लोग इम्पल्सिव बाई कर लेते, यार एक के ऊपर एक फ्री है चलो ले लेते हैं। वो अच्छा है ना, और दूसरा क्या होता है, हम लोग हमारे जो वार्डरोब में जो कपड़े होते हैं, लाइक 80% कपड़े हम लोग 20% टाइम्स ही पहनते हैं, और 20% ऑफ द वार्डरोब के कपड़े हम लोग 80% ऑफ द टाइम पहनते हैं। सो जो 80% के हम लोग के जो कपड़े हुए उसको कैसे रीयूटिलाइज करें, फॉर दैट यू कैन कंसल्ट एन इमेज कंसल्टेंट। तो आपके जो स्पेंड किए हुए मनी है उसको आप यूटिलाइज करो, तो इट्स इंस्टेड ऑफ बाइंग समथिंग न्यू, जो है उसको यूटिलाइज करो। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम लेयरिंग की बात कर सकते हैं शायद, कि लेयरिंग Yes. कितना इंपॉर्टेंट है। तो Layering लेयरिंग के is कुछ बताओगे उसके बारे में कि लेयरिंग क्या होता है और कैसे लेयरिंग हो सकती है एक आदमी की? लेयरिंग डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी शेप। ठीक है। फिर भी आपके पास मस्ट हैव में होने चाहिए नेवी ब्लू ब्लेजर, जैकेट में जाओ तो ब्लैक जैकेट, डेनिम जैकेट, ठीक है। वो आप फॉर्मल में भी वेयर कर सकते हो कभी कभार, और कैजुअल में भी आप वेयर कर सकते हो। ठीक है। और उसके अंदर जो बेसिक मैंने शर्ट्स टी शर्ट्स बोले, दे आर गुड टू गो, आपको और कुछ लेने की ज़रूरत भी नहीं है। दिस आर द थिंग्स विच गोज 365 डेज। कलर मैचिंग में इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए आदमी को? कलर कलर मैचिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए, मतलब इसमें अगर आपकी स्किन और हेयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, लाइक फेयर और हेयर आर वेरी डार्क, तो आप थोड़ा सा हाई कॉन्ट्रास्ट जा सकते हो कलर्स, लाइक ब्लैक एंड वाइट। ज़्यादा करके ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन एक अच्छा है। करेक्ट। ग्रे एंड वाइट कॉम्बिनेशन इज गुड। जो मीडियम स्किन टोन वाले हैं उसके लिए ये कलर्स आर गुड टू गो। करेक्ट। ठीक है, फेयर इनफ। ब्लू के साथ वाइट अच्छा लगता है, ब्लू के साथ ब्लैक अच्छा लगता है, डार्क के साथ थोड़ा सा लाइट, या लाइट के साथ थोड़ा सा डार्क आप पहनो, अच्छा लगेगा। वो रील एक आती है ना कि जिसमें वो 5 शर्ट्स 5 ब्लेजर्स 5 पैंट, तो 90 सूट्स बन जाते हैं। हाँ, 90 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं उसमें। सो मैं वो देखा था, मैंने बोला नहीं ये ठीक बात बोल रहे हैं। तो उस मतलब आप जो बोल रहे हो बात सही है, एंड एवरी टाइम यू लुक डिफरेंट। यस। लेकिन लेयरिंग करके आदमी कॉन्फिडेंट भी फील करता है। यस, इट गिव्स वन प्लस, यू टेक इट टेक्स यू टू द नेक्स्ट लेवल, मतलब अच्छा फील होता है और एक स्मार्टनेस भी कैरी करते हैं आप। ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है, मेरे को तो मतलब बात करके मज़ा आ रहा है आपसे, और सही समझ में आ रहा है कि अच्छा दिखना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब हम बात करते हैं कि वेट, मोटा आदमी पतला आदमी के बारे में बात करते हैं, बिकॉज मुझको हमेशा एक चीज़ खटकती है और मैं हमेशा सोचता हूँ कि पतला होंगे, लेकिन मोटा आदमी जल्दी से पतला होने से, जब तक उसका विल पावर स्ट्रांग नहीं है। बट हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मोटा पतला मीडियम बॉडी साइज के हिसाब से आदमी को क्या चेंजेस रखना चाहिए अपने लाइफस्टाइल के अंदर? आप क्लोथिंग में भी, क्लोथिंग ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वेट लॉस करके ही पतले दिखते हो, आप क्लोथिंग में भी थोड़ा सा पतले लग सकते हो। ये है क्या? सो दिस इज, सी यूजुअली लाइट एंड डार्क कलर्स, डार्क कलर्स में आप पतले लगते हो। ठीक है। सो लाइक ब्लैक हो गया, डार्क कलर्स लाइक मरून हो गया, डार्क मरून, ग्रे हो गया, चारकोल ग्रे हो गया, नेवी ब्लू, दिस कलर्स विल मेक यू लुक स्लिमर, एंड लाइट कलर्स यू लुक लिटिल हेल्दियर। सो जो एरिया आपका हेवियर है, ट्राई
उसमें आप डार्क कलर्स के कपड़े पहनो और जो एरिया आपका थोड़ा सा स्लिमिंग है, मतलब जो पतला है, वहाँ पे आप लाइट कलर्स वेयर करो तो योर बॉडी विल लुक सिमेट्रिकल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है यस करना, ध्यान रखना। यस। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो मैंने नॉर्मल इंटरनेट से या नॉर्मल, एक मेरे को भी सवाल, ये मेरे सवाल है, आपसे ये समझो, तो आपको जितना समझ में आए उतना आपको इसका आंसर देना है कि किसी को भी अप्रोच कैसे करें, कोई भी अननोन व्यक्ति को, चाहे वो एक फीमेल मेल को करिए, मेल फीमेल को करिए, चाहे हम कोई पार्टी में जिसमें हम कोई बिजनेस इस आदमी को कर रहे हैं जिसमें हमको पैसा चाहिए, कोई इन्वेस्टर को कर रहे हैं, कहीं भी, या फॉर एन एग्जांपल मैं अपने आप को अगर डालूं, मैं एक बहुत अच्छी पार्टी में हूँ जहाँ पे पूरे इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और मेरे को उससे जाके बात करनी है लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो कैसे करनी चाहिए आदमी को, स्टार्ट क्या होना चाहिए उसका? उसका एक तो पहला वॉइस मॉड्यूलेशन चेक करना चाहिए, ठीक है, उसका आई कांटेक्ट चेक करना चाहिए। ओके, अगर उसका वॉइस में रिदम है तो उसको आप बातों से कन्विंस, या उसके बातों से आप यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अगर उसका वॉइस बहुत ज़्यादा वो फास्ट बोल रहा है, उसके आईज ऊपर ज़्यादा, ऊपर की तरफ ज़्यादा है, तो उसके साथ आप पिक्चर्स के साथ रिलेट कर सकते हो। और जो कम बोलते हैं, एज आई सेड वॉइस मॉड्यूलेशन, जो कम बोलते हैं उसको आप फिजिकल एक्सपीरियंस के साथ या फिजिकल टच के साथ आप उसको रिलेट कर सकते हो। और बात करने के लिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए सामने वाले को पहले अच्छी बातें उससे बोलनी चाहिए। मतलब यू शुड नो द पर्सन बिफोर एंटरिंग द पार्टी कि कौन कौन आ रहा तो बटरिंग नहीं हो जाएगी? बटरिंग नहीं, आप उसके बारे में पता है, अच्छा, सो यू आर एबल टू रिलेट विद देम कि आपने ये यहाँ पे किया है, तो दे नो कि हाँ ये पर्सन मुझे जानता है। फिर उसके वॉइस एंड और ये सब को माइंडसेट के साथ रिलेट करके यू कैन कम्युनिकेट फॉर अ लॉन्गर टाइम। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं लोलापलूजा करके एक इवेंट है जिसमें राज शमानी बहुत इंडिया के सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्टर्स में से है एंड वो बहुत अच्छा बात करते हैं, वो मेरे बाजू में ही थे। एंड हम लोग आर्टिस्ट आया हुआ था, सिगरेट्स आफ्टर सेक्स करके एक आर्टिस्ट है, वो आया हुआ था, तो हम लोग सुन रहे थे, वो भी बाजू में था। मेरे को था कि उनके सेल्फी लेके मेरे पॉडकास्ट पे डालूंगा, टैग करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो उधर आपको क्या लगता है, मेरा कॉन्फिडेंस लैक था या फिर कुछ और लैक था? मतलब ऐसे, क्योंकि अधिकतर टाइम पे ऐसे होता है, लोगों के साथ ऐसे होता है कि बाजू में कोई खड़ा है, वो चाहता है उससे बात करना बट वो नहीं करता है। तो उस टाइम यू फील एम्बेरेस कि यार मैं कैसे बोलूँ कि यार मुझे सेल्फी लेना है। दैट इज अ थिंग जो एक हिचकिचाहट होती है उसके लिए। तो स्मार्ट वे में कैसे कर सकता है आदमी? जस्ट बी नॉर्मल एंड जस्ट से कि मुझे आपके साथ पिक्चर खींचना है। मतलब ये मेरे हिसाब से ये सोचने का नहीं कि वो इतना बड़ा आदमी है। हाँ, जस्ट बी ही इज अ नॉर्मल पर्सन, और ना ही बोलेगा ना, और क्या करेगा। सही बात, ठीक है। ट्राई करे, हाँ बोला तो अच्छी बात है, नहीं बोला तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बात तो हो गई मेरी, नोटिस तो किया। फेयर। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि मेरे अराउंड देयर आर मैनी पीपल्स के जो खाली ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, उनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो भी हल्का हल्का इंग्लिश बोलते हैं। समझो फॉर एन एग्जांपल एलवी का स्वेटशर्ट पहन लिया, कोई गुची का पैंट पहन लिया, बढ़िया सा 1-2 लाख का शूज़ पहन लिया, बढ़िया घड़ी पहन ली, बट वो बोल सही नहीं रहा है, बट वो थोड़ा एरोगेंट है, वो लोगों से सही से बात नहीं करना चाहता, उसके बाल मैसी है, बट उसको लग रहा है कि वो हीरो है। तो एक ब्रांडेड वर्सेस, आपने पहले बताया ऑलरेडी, बट मैं चाहता हूँ इसमें ज़्यादा बात करें कि एक सरोजनी नगर का आदमी तैयार हुआ हुआ और एक ब्रांडेड आदमी, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और कैसे इन दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए? जैसे मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज आपने बोला था अभिषेक यू शुड हैव एक LP का शर्ट ले लो, एक लुइस फिलिप का एक शर्ट ले लो, एक वैन ह्यूसेन का शर्ट ले लो, कभी कहीं जाओ तो पहन के जाओ, अच्छा लगता है, लेकिन अभी आप काम भारी का ले सकते हो। सो लेकिन इसको मेरे को ब्रेक डाउन आप करिए, क्योंकि आप एक जगह बोल रहे हैं कि ब्रांडेड ज़रूरी नहीं है, एक जगह आप बोल रहे हैं कि लोकल में भी अच्छे लग सकते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है कब ब्रांडेड पहनना है, कैसे पहनना है, मिक्स मैच करके, और किस तरीके से इस चीज़ को आप समझते हो? सी आप कहाँ पे जा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई कॉर्पोरेट मीटिंग में जा रहे हो जहाँ पे यू नो नोन पीपल आर कमिंग, सो देयर वहाँ पे आप अगर इफ़ यू हैव फाइनेंशियली साउंड थोड़े, तो आप हैवी मतलब हाई एंड ब्रांड वाले कपड़े ले सकते हो। अगर आप नॉर्मल कैजुअल में जा रहे हो तो कैन गो विथ सरोजिनी नगर से जो कपड़े लेके आते हो, बट उसको कैसे स्टाइल करना चाहिए और ब्रांडेड कपड़े को भी कैसे स्टाइल करना चाहिए। स्टाइलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अपीयरेंस अपना कैसा होना चाहिए इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन उसको कैसे आप वेयर करते हो, कैसे लेयरिंग करते हो, या सिंगल भी लाइक कॉम्बिनेशन भी डालते हो तो कैसे डालते हो, टक इन करते हो या टक आउट करते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी फिट आप वेयर करे वो भी इम्पोर्टेंट। तो ये आदमी के लिए आपके लिए क्या सलाह है जो पूरा ब्रांडेड है ऊपर से नीचे सब, मतलब वो पूरा 20-30 लाख रुपए का आदमी है अगर कपड़े घड़ी वड़ी की बात करें, लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा देख के, तो मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। अच्छा तो उसमें मतलब वो क्या चीज़ एक दो सुधार सकता है जिसमें ऐसा मजा आ जाए, आपको क्या लगता है? जैसे मैं आपको एक इमेजिनेशन दे रहा हूँ कि ब्रांडेड शर्ट स्वेट शर्ट है, बहुत अच्छा सा स्ट्रेट पैंट है, बहुत अच्छा शूज़ है, बहुत अच्छी घड़ी है, गोरा चट्टा आदमी है एकदम, ठीक है, ये आदमी आपके सामने है, बट उसका जो अपीलिंग होना चाहिए, मतलब आपने उसको बोलते हुए सुन लिया, खत्म हो गई बात, नहीं अब तो सॉरी भाई दूर हो जाओ, ऐसे आदमी मैंने देखे हैं मेरे आसपास, है ऐसे लोग, लेकिन उनको थोड़ा सा समझाने से चीज़ें ठीक हो जाती है, तो उनके लिए कुछ टिप आप देना चाहो कि नहीं बॉस, क्या पता वो सुन रहे हो तो जिनको मेरे को सुनाना है तो बता दे कि हाँ ये हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जो सामने वाला है वो बात में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो कम बातें करो। और नहीं वो कैसे सुधर सकता है, वो ब्रांडेड आदमी को सुधारना है मेरे को। हाँ तो ब्रांडेड आदमी को ही मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गो स्लो और पेशेंस से बात करो। ओके ठीक है। और ऐसा लगे थोड़ा आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत, गो फॉर, बिना डरे गो फॉर कोचिंग, मतलब जो बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन पे जो पर्सनल ट्रेनिंग रहते हैं उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये मालूम होना चाहिए कब सीखना है, ये पता होना चाहिए। हाँ उसको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं आई नीड, तब तक तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। अदर देन क्लोथ्स मुझको फटाफट ऐसे एसेंशियल्स बताओ कि एक मैन और वुमेन के पर्स या एक उसके साथ हमेशा होना चाहिए अदर देन क्लोथ्स। अदर देन क्लोथ्स परफ्यूम, ठीक है, मैंने बोला माउथ फ्रेशनर, ठीक है, मस्ट हैव, माउथ फ्रेशनर होना चाहिए, अच्छा, फॉर मी दैट्स टू आर फॉर मेन, ओके, एंड फॉर फीमेल मस्ट हैव में होना चाहिए लिपस्टिक एंड अ कॉम्पैक्ट, बस एंड अ परफ्यूम, इतना सिंपल है। एंड माउथ फ्रेशनर तो है ही है, वो तो गोज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए? आई डोंट थिंक सो। वाह बहुत सिंपल बता दिया आपने, तो मेरे को लगा बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट आएगी। ठीक है, इससे आप कहीं पे भी जाओ 5 मिनट्स में यू आर रेडी टू गो। ओके ठीक है, फेयर। मैं तो एक चीज़ और रखता हूँ, बताइए। मैं 2 घड़ी एक्स्ट्रा रखता हूँ, आपने जब से बोला तब से। ओके क्योंकि अभी मैंने शायद थोड़ा स्पोर्टी घड़ी पहन के रखा, बिकॉज मैं पूरे दिन ये पहन के रखता हूँ, मेरी फेवरेट वॉच है इसलिए, लेकिन अगर यहाँ से मैं कोई मीटिंग में आया तो मैं वॉच निकाल के दूसरी वॉच पहन लेता हूँ। सो आपसे ही सीखा मैंने ये चीज़। अब एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना है कि आज ही मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसके अंदर बात हुई, और सब जगह ये बात होती है कि मार्क ज़करबर्ग या बहुत बड़े बड़े लोग आप देख रहे हैं ओनली सॉलिड्स ही पहनते हैं, वो कुछ और नहीं पहनते वो, तो उधर बात हुई दे नो कब कहाँ क्या पहनना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज अभिषेक पूरा प्लेन पहनता है, अभिषेक बहुत बड़ा आदमी है, तो अगर वो कहीं जा रहा है, किसने बुलाया बहुत बड़े आदमी ने, अगर वो वहाँ भी अगर ब्लैक सॉलिड पहन के जा रहा है तो वो सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसका मतलब ऐसा उसमें बताया गया कि उसको पता है कि बहुत अच्छी मीटिंग है तो सूट में जाएगा, वो तब होशियारी मार के एकदम ऐसे नहीं जाएगा। तो सिचुएशनल क्लोथिंग कितना इंपॉर्टेंट है, ये टर्म मैंने उधर सीखा कि सिचुएशन वाइज कपड़े कैसे पहने, जो आपने एकदम फर्स्ट बताया जब मैंने आपको रोका था, तो उसको आप ब्रेक डाउन करो कि सिचुएशन वाइज कैसे कपड़े पहनने चाहिए। सॉलिड कलर्स आप कभी भी पहनोगे आप हर टाइम डिफरेंट ही लगोगे। अच्छा, अगर आप कोई प्रिंटेड पहनते हो या पैटर्न वाले आउटफिट वेयर करते हो तो एक बार किसी ने आपको नोटिस कर लिया, आप सेकेंड टाइम वेयर करोगे तो सबको लगेगा कि नहीं आपने ये पहना हुआ है। और सॉलिड कलर्स आप पहनोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा आपने ये पहना हुआ था, स्टिल वो लुक डिफरेंट देगा हर टाइम। सो आई स्टिल फील के सॉलिड कलर्स वर्क्स फॉर ऑल मीटिंग्स एंड एनीवेयर। लेकिन अभी शादी में जाना है तो मतलब मैं आपको पूछना जो चाह रहा हूँ कि एक अभी बहुत अच्छा रैंप है, वहाँ पे मेरे को मेरी कंपनी को प्रेजेंट करना है, मैं तब तो ये टी शर्ट पहन के नहीं जा सकता ना। तो सिचुएशन क्लोथिंग होना कितना इंपॉर्टेंट है आदमी के दिमाग में, फिर वो वहाँ पे बोलेगा नहीं आई एम तो कूल। मतलब मैंने आजकल ऐसे बहुत लोग देखे हैं, ये सब सुन के पूरा वार्डरोब अपना ब्लैक कर दिया, पूरा वार्डरोब अपना वाइट कर दिया कि मैं तो खाली वाइट टी शर्ट ही पहनूंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी, बहुत कूल आदमी हूँ। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि जैसे वो बात मैंने सुनी कि आप कहाँ जा रहे हो उससे हिसाब से कपड़े पहनने बहुत जरूरी है। राइट, इफ यू आर गोइंग फॉर अ मीटिंग या कोई कॉर्पोरेट मीटिंग में जा रहे हो, कोई बिजनेस मीट में जा रहे हो तो ब्लेजर इज अ मस्ट। ओके,
एंड अगर नॉर्मल में जा रहे हो तो यू कैन गो विथ अ शर्ट एंड अ पैंट. ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से कपड़े अपने को चेंज करने रहते. ठीक है, अब थोड़ा सा हम ज़्यादा बात करेंगे परफ्यूम के बारे में, बिकॉज ये मेरा फेवरेट टॉपिक है वापस. Okay. सो कुछ एक तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि आपने बताया कि अलग अलग टाइप के परफ्यूम होते हैं. एक स्वीट स्मेल होता है किसी का शायद वाटरी स्मेल होता है जिसको एक्वा बोलते हैं. हाँ. किसी का वुडी स्मेल होता है. आपने अलग अलग चीज़ें बताई. कौन कौन से ब्रांड्स, अगर आप कुछ किसको बताना चाहोगे ये ब्रांड का ये परफ्यूम बहुत अच्छा आता है, या परफ्यूम के बारे में थोड़ा सा एलोबरेट करो कि परफ्यूम वार्डरोब में कैसे, कितने, कब लगाने चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, कौन सी ब्रांड का होना चाहिए, ये सब थोड़ा बताइए. ओके, सो परफ्यूम इज अ बहुत बड़े उसमें टाइप्स आते हैं, बट मेन 3 टाइप्स आर देयर बेसिकली. वन इज योर फ्रूट बेस्ड, वन इज अ सिट्रिक एंड वन इज योर वुडी. सो फ्रूट बेस्ड ज़्यादा करके स्वीट स्मेल आती है. वो फीमेल ज़्यादा वेयर करते हैं और वो दिन में लगाते हैं. सिट्रिक इज एक्वा बेस्ड और वो दिन में आप कभी भी लगा सकते हो. एंड वन इज वो सिट्रिक, मतलब वो ऑरेंज सिट्रिक जो फ्रूट रहते हैं ना, सिट्रिक फ्रूट, वो स्मेल कैसी आती है वैसी थोड़ी सी खट्टी मिट्टी स्मेल आती है. सो दैट गोज फॉर सिट्रिक. एंड वन इज योर वुडी, जो अर्दी स्मेल आती है, वो इंटेंस आती है, वो इवनिंग पार्टीज में आप वेयर कर सकते हो. यस, सो उसमें 2 नोट्स होते हैं. कैसे वो हम जज करते हैं? फर्स्ट नोट जो होता है वो फर्स्ट हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए वो एक फ्रेग्रेंस स्प्रेड होती है. उसके बाद आती है सेकेंड नोट जो लॉन्ग लास्टिंग 6 आवर्स 8 आवर्स जो चलती है, वो सेकेंड नोट होती है. सो हर फ्रेग्रेंस में वो 2 नोट्स आर देयर. सो आई फील कि स्वीट बेस ज़्यादा सबको पसंद नहीं आती है. सिट्रिक एंड वुडी ज़्यादा करके लोग वेयर करते हैं. कोई ब्रांड का कुछ बताना चाहो? मेल के लिए आई फील क्रीड अच्छी ब्रांड है. चैनल का अच्छा आता है. देन बर्बेरी का अच्छा आता है. एक आपने टाइटन स्किन बताया था, ब्लू वाला, बहुत अच्छा है. ओके, अगर आपको लोअर साइड में जाना है देन ज़ारा में भी अच्छे आपको मिल जाते हैं. छोटे साइज़ के जो पॉकेट परफ्यूम आते हैं, दे आर गुड. स्किनी के भी अच्छे आते हैं. जो बजट में आपको करना है तो कर सकते हो. बनाना रिपब्लिक के भी अच्छे परफ्यूम्स यू गेट इन द मार्केट. ये सब ब्रांड्स के अच्छे हैं. सो अभी नया एक आ रहा है वैक्स परफ्यूम, क्या वो लगाना चाहिए? वैक्स में आई फील वैक्स डजंट वर्क मच, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वैक्स आती है तो आपकी जो स्वेट होती है ना उसको कंट्रोल करता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ. सो आई फील के वैक्स वाले अवॉइड करने चाहिए. और परफ्यूम हम लोग टी शर्ट्स या शर्ट्स और क्लोथ्स पे लगाते हैं ज़्यादा करके. आइडियली हम लोग को लगाना चाहिए यहाँ पे जो कान के पीछे के एरिया होते हैं वहाँ पे लगाना चाहिए. वन इज़ योर पल्स एरिया जो एल्बो के पास में होती है. हाँ, यहाँ पे भी होते हैं और यहाँ पे भी होते हैं. दिस आर द पल्स एरिया जहाँ पे आपको परफ्यूम्स वेयर करने 1 2 and 3. हाँ, ज़्यादा करके यहाँ पे. और फिर अगर डालना है तो यू कैन पुट 1 स्प्रे. तो इसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक है? हाँ, यहाँ से स्वेट्स जनरेट होती है तो ज़्यादा वो फ्रेग्रेंस स्प्रेड होती है. सो इसके लिए परफ्यूम्स ज़्यादा करके वहीं पे लगाते हैं. ठीक है, फेयर इनफ. आई होप सो के. और कभी भी आप किसी के पास जाते हो तो फ्रेग्रेंस आप हग भी करते हो तो यू स्मेल गुड, ये सही लगाते हो तो. हाँ, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था हग पे कि कितना टाइट हग, और एक हग का भी शायद कुछ ना कुछ एक टेक्निक होती होगी कि कैसे हग करना चाहिए, तो उसको कुछ बताना चाहोगे आप? एक फ्रेंडली हग होती है और एक जो टच वाले फील अनकंफर्टेबल हग. हग होती है. हाँ, तो यू कैन जज विद द टच ऑफ द हग. ज़्यादा करके फ्रेंडली साइड हग और एक जो नॉर्मल हग करते हैं वो. अगेन वापस मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर की बात करूंगा कि वो सब बोलते हैं कि हग तो ऐसा होना चाहिए एकदम, शायद वो मैन टू मैन ओके, मैन टू मैन इज ओके. बट अगर आप अननोन के साथ कर रहे हो तो आइडियली थोड़ा सा जस्ट नॉर्मल सॉफ्ट हग इज अपीलिंग टू अदर्स. कंफर्ट में रखता है सामने वाले को. सब मेरे हिसाब से अपन ने जितनी बात की, अगर उसका मैं क्रक्स निकालूं तो सामने वाले कंफर्ट में रहना चाहिए. चाहे आप सेल्स में हो, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे आप मदर डॉटर हो, चाहे मदर सन हो, या अपन दोनों हो, या मैं किससे ही बात करूं, कोई 2 जन हो, कंफर्ट लेवल होना चाहिए. ठीक है. आपने मेरे को जैसे आया था, आपने कुछ बताया था वेडिंग के बारे में
सो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक अगेन, बिकॉज आई लव टू मैनेज इवेंट्स और मेरे को पसंद है कपड़े जाके खरीदना लोगों के लिए. सबसे पहले तो 3 क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए. ओके फॉर ग्रूम एंड ब्राइड, ओके कोऑर्डिनेटेड कपड़े का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है. एंड उसमें ग्रूम बेचारा फंस जाता है कि पहले ब्राइड खरीदेगी, फिर ग्रूम लाएगा और उसके आपसे होगा. ठीक है, एक उसके बारे में जवाब दो ना कि एक शादी में वो कितना इंपॉर्टेंट, बिकॉज पैसे तो लगने ही है कपड़े लाने के. कोऑर्डिनेटेड क्लोथ्स के बारे में आप बताओ. दूसरा, मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद है, जो मैं करता ही करता हूँ, कोऑर्डिनेटेड क्लोथ फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली, इवेंट वाइज. उसमें क्या आदमी को ध्यान रखना चाहिए, वो भी कितना जान डालता है या नहीं है, आप वो बताओ. एंड थर्ड, डेकोर, जो आपने मेरे को बताया कि कलर पैलेट जिसकी हम बात कर रहे थे, फिर हम आपकी बुक के बारे में बात करेंगे कि कलर पैलेट कितना इंपॉर्टेंट है. और ये 3 क्वेश्चंस का प्लीज़ आप आराम से जवाब दो, आपको जितना टाइम लेना है उतना. सो आइडियली जो फर्स्ट आपका था, जो अभी ब्राइड एंड ग्रूम यूजुअली पेयरिंग करके क्लोथिंग का मैच करके आते हैं तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है. सो पहले ब्राइड सिलेक्ट करती है, उसके बाद दुल्हे की. बट उसमें डिपेंड करता है कि अगर आपका स्किन टोन कैसा है, योर स्किन अंडरटोन क्या है, उसके हिसाब से इफ़ यू गो टू सी कलर्स. कभी कभी क्या होता है, हम लोग लेके तो आते हैं कलर्स, बट वेयर करते हैं उस टाइम पे इट डजंट लुक गुड. सो ट्राई कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा वाला रेड या जो भी कलर आप वेयर कर रहे हो, इवेंट जो भी इवेंट वेडिंग की फंक्शंस आगे पीछे, उसमें आप जो भी कलर वेयर कर रहे हो तो उसमें आपको कौन सा कलर लेना चाहिए. फॉर एग्जांपल हल्दी है तो कौन सा येलो विल लुक गुड, वेदर लाइट येलो, डार्क येलो, डीप येलो, ग्रेश येलो, रेडिश येलो. सो वो अगर आपको पता है तो दैट विल एनी ऑफ द टाइम विल लुक गुड. अगर आपको नहीं पता है, लाइट येलो की जगह पे डार्क येलो लेके आए, आपको ही अच्छा नहीं लगेगा पहनने के बाद. एंड ग्रूम के लिए भी सेम कि आपको ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा. सो पेयर करना है, दैट इज अभी ट्रेंड है और वो दिखता भी अच्छा है फोटोज में. सो मैंने नेहा कक्कड़ की शादी में देखा था, आप देखना आज जाके. उन्होंने वेडिंग में रेड पहना था, फिर हल्दी में येलो वाइट, शायद कोई कॉन्ट्रास्ट था, कुछ मोनो था. तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा वो चीज़. मतलब पैसा लगाना है तो सही से लगाओ. बट जस्ट टू नो योर कलर एनालिसिस के बाद आप करो, दोनों को अच्छा लगेगा, इजी हो जाएगा. अब आपने बहुत सारे कलर बोले येलो के, तो मेरे को क्वेश्चन आ गया कि मतलब हम लोग तो लड़के लोग तो ऐसी मजे उड़ाते हैं जो सोबो दिल्ली गर्ल्स हैं, तो हम तो फूशिया पिंक, मजेंटा पिंक, रेड पिंक, डार्क पिंक, लाइट पिंक. तो ऐसे कोई कलर्स हैं जो आपको बहुत सारे नाम पता हो, कोई पर्टिकुलर एक जॉनर के? बहुत सारे ब्लू के है, बताओ. एक तो पीकॉक ब्लू हो गया, स्काई ब्लू हो गया, नेवी ब्लू हो गया, रॉयल ब्लू हो गया, कोबाल्ट ब्लू हो गया, टर्कोइश ब्लू हो गया, पर्शियन ब्लू हो गया. फूशिया ब्लू भी होता है कुछ? नहीं वो नहीं. सो दिस में आई नो डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू. अगर हम टेक्सटाइल की भाषा में बोले तो हम तो बोलते हैं स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, फिर हम बोलते हैं ब्लू को अलग अलग कलर में बोलते हैं आसमानी ब्लू. हमारे तो यही कलर है. तो ठीक है, आपने जो बोला उसके बाद हाँ, सेकंड क्वेश्चन का मेरा आंसर दो कि ग्रुप कोऑर्डिनेटेड क्लोथ्स. हाँ, वो भी अच्छा ही लगता है. अभी ट्रेंड है एंड पीपल आर एंजॉयिंग, तो फोटोज में बहुत अच्छा लगता है. तो इट्स कुछ टिप्स कि यार आपने जज किया होगा लोगों को, बिकॉज आप जो इंडस्ट्री में जो आदमी होता है वो जज करता रहता है एनी टाइम. तो आपने कुछ देखा नहीं यार ये लोग ऐसा अच्छा नहीं था, ये वाला करना चाहिए. सो फॉर इंडियंस आई वुड से कि आप लाइट येलो की जगह पे आप थोड़ा सा वार्म येलो जाओगे, वो अच्छा लगेगा. ओके, ठीक है. एकदम वार्म नहीं, थोड़ा सा डल येलो, आप डल येलो बोल सकते हो. एकदम ब्राइट येलो नहीं, डल येलो. इन जनरल कोई टिप्स देना चाहो कि जब आप कोऑर्डिनेटेड क्लोथ्स बना रहे हो फॉर द ग्रुप, क्या ध्यान रखना चाहिए? कि डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, मोनो कलर्स होने चाहिए? मोनो कलर्स सबके ऊपर अच्छे लगेंगे. वो कोई भी हाइट, वेट, सब पे अच्छे लगते हैं. पतला, छोटा, बड़ा, एनी एवरीवन. और सॉलिड कलर्स वर्क्स मोर देन अ प्रिंटेड. वो एक ही बार आप वेयर कर सकते हो. ये आप हर टाइम वेयर करो, यू लुक डिफरेंट. सो दैट इज माय नहीं पर्सपेक्टिव. हर मारवाड़ी आदमी तो ये सोचता है. हमारी मम्मी ने यही सिखाया हमको तो कि एक साइज बड़ा ले लो, 10 साल चलेगा. लेकिन हाँ, लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो दोनों क्वेश्चन से रिलेट करता है कि डेकोरेशन के साथ आउटफिट को मैच होना. बिकॉज मैं मेरे फादर को अगर ये बात बोलूंगा ना, बोलेंगे पागल है साला, इससे क्या मतलब है. मैं जब मेरी बहन की शादी हो रही थी, मैं बोला पापा पहले आप डेको का कपड़ा फाइनल करो, फिर दीदी का कपड़ा फाइनल करेंगे. तो तू पागल हो गया, क्या कर रहा है? मतलब आप देखना लुक. तो जब वो आउटपुट आया तो वो अमेजिंग था. तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हो कि डेकोर के कपड़े के साथ साथ लोगों के कपड़े प्लस दूल्हा दुल्हन के कपड़े? एक्चुअली
बेसिकली क्या होता है कि हम लोग कोई भी शादियों में जाते हैं तो दिन के टाइम पे वी यूजुअली सी रोज गोटे का डेकोरेशन हम लोग ज़्यादा करते हैं, दैट आर वार्म कलर्स. जो सन, वी रिलेट विथ सन के रिलेटेड कलर्स है, सो वही अच्छे लगेंगे. अब ऑर्किड्स हम लोग शाम को दिखते हैं, राइट. वी यूजुअली सी इन द नाइट, दैट आर कूल कलर्स में हम लोग यूज करते हैं. लाइक पर्पल ऑर्किड्स ले लिए तो कूल कलर्स में पर्पल आता है. सो कभी भी आप गोटा या रोज हम लोग रात को नहीं देखते. हम रात को सिर्फ ऑर्किड्स ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि दिन में जो सन का कलर्स के साथ जो रोज और गोटे का है वो ज़्यादा अच्छा दिखता है. इवन फॉर आउटफिट देखोगे तो हम लोग ज़्यादा करके दिन में येलो, रेड, ऑरेंज के कलर ज़्यादा वेयर करते हैं. इवनिंग में देखोगे, मेल का भी आप देखोगे तो पर्पल, ब्लू, ये हम लोग रात के टाइम पे दिखते हैं. लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ और था. मेरा क्वेश्चन ये है कि डेकोर के साथ कोऑर्डिनेटेड कपड़े होने साथ में कितना ज़रूरी है. हाँ, तो वही हुआ कि डेकोरेशन भी वार्म कलर्स है और वार्म कलर्स के आप कपड़े भी पहनोगे, इट विल लुक गुड. लाइक ऑरेंज, रेड, येलो, वो आदमी को दिमाग में रखना चाहिए, राइट. यस. क्यों रखना चाहिए वो बताओ. मतलब एक मेरे पापा को समझाना है, समझो आपको. ओके. उनको कैसे समझाओगे आप? सो वार्म कलर्स के साथ आप ज्वेलरी भी देखोगे. हम लोग डायमंड्स रात को पहनते हैं ज्वेलरी में और दिन में गोल्ड पहनते हैं, क्योंकि वो वार्म कलर है, सन का कलर वार्म. तो वो वार्म कलर्स दिन में अच्छे लगते हैं. इवन आउटफिट वेडिंग में वार्म कलर्स के आप आउटफिट पहनोगे वो दिन में अच्छे लगेंगे. अगर वही आप रात को पहनोगे वो अच्छे नहीं लगेंगे. सो इवनिंग में आप डायमंड ज्वेलरी अच्छे लगेगी. सिमिलरली आपको गोल्ड दिन में. वैसे ही आउटफिट वार्म कलर्स इन द डे एंड इवनिंग में कूल कलर्स. वाइट एंड ग्रे, वाइट एंड ब्लैक का यूनिवर्सल कलर्स, तो आप किसी के साथ भी ऐड. इवन डेकोरेशन भी आप देखोगे ना, वो दिन में आपको वार्म कलर्स का ही डेको, लाइक गोल्ड, रेड, वही आपको दिखेगा. कभी भी आपको दूसरे कलर्स नहीं दिखेंगे, कूल कलर्स. रात को आपको, रात के टाइम पे आपको कूल कलर्स ही दिखेंगे, वही अच्छे लगेंगे. उसके साथ अगर आप वार्म कलर्स करोगे शाम के टाइम पे, वो ज़्यादा दिख के नहीं आते. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल यू कैन ट्राई, अगर कोई फीमेल है, एक ही लिपस्टिक, इफ़ यू वेयर इट इन द मॉर्निंग एंड यू वेयर द सेम लिपस्टिक इन द इवनिंग, दोनों में लुक चेंज आएगा. करेक्ट. एक अच्छी लगेगी एक टाइम पे, दूसरे टाइम पे वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी. सो वार्म कलर्स की इट्स अ टिप फ्रॉम माई एंड कि अगर वार्म कलर की कोई लिपस्टिक हो वो आप दिन में वेयर करो ना, वो आपको अच्छी लगेगी. और कूल कलर्स लिपस्टिक का, वही शेड का कूल कलर, वो दिन रात को अच्छी लगेगी, वो दिन में अच्छी नहीं लगेगी. ठीक है. बहुत बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई. मेरे को बीच में खाली एक चीज़ बतानी है कि मेरे को ऐसा फील हुआ अभी, मेरे को पॉडकास्ट ने सुनना सिखा दिया है. तो आपने जब बताया था कम्युनिकेशन स्किल में, तो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर. सो सबको पता है वो चीज़, तो सब जगह है. तो ये चीज़ मेरे को पॉडकास्ट ने सिखाई. तो पॉडकास्ट बहुत कुछ मेरे को दे रहा है. तो मुझको अभी आप जो 50 मिनट पहले थे वो कविता मैम नहीं हो अभी आप. अभी आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपने मेरे को क्या कि हाथ खुल गए, यू आर वेरी ओपन, और रूम में एनर्जी अलग हो गई है. पहले हम थोड़े डरे थे, तो थोड़ा अभी, लेकिन टाइम को देखते हुए थोड़ा सा इसको एंड करेंगे बस 5-10 मिनट के अंदर. तो अब मेरे को आपसे बात करनी है जुगाड़ क्लोथिंग की. जुगाड़ क्लोथिंग का मतलब मैं ऐसा समझता हूँ, अभी मैंने जैसे आपने बोला कि ऊपर ओवर लेइंग कर लो, बट मेरे हिसाब से जुगाड़ क्लोथिंग क्या हुआ कि आपका जीन्स था, आपने उसको कटवा के निकर बना दिया. निकर मतलब शॉर्ट्स, हम लोग निकर बोलते हैं. शॉर्ट्स बना लिया आपने. तो जुगाड़ क्लोथिंग आपके मतलब ध्यान में रखना चाहिए आदमी को, देखते हुए एनवायरनमेंट, क्योंकि एज अ रनिंग अ ब्रांड बहुत ज़्यादा अपसाइक्लिंग, बहुत ज़्यादा नेचर फ्रेंडली कपड़े, क्योंकि पॉलिस्टर जो है वो बोलते 200 साल तक डिग्रेड नहीं होता. तो जुगाड़ क्लोथिंग में आपका कुछ से? आई ऑलवेज फील कि अगर आपको कुछ लगता है कि जीन्स आपकी फट रही है नीचे की साइड से, या कुछ दाग लग गया, तो आप उसको कटवा के यू कैन वेयर इट एज अ शॉर्ट्स. और कहाँ पे यू कैन यूज इट, अगर आप हॉलीडे पे जा रहे तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो इन अ पॉजिटिव. या घर पे हो तो यू कैन हैव इट ऑन संडे, यू कैन वेयर इट ऑन संडे. हम लोग तो क्या करते हैं, जेट ब्लैक कलर की जो जीन्स आती थी पहले, मैंने आज भी वही पहना है पैंट, इस जैसी फेड होती थी वापस को डाई करा देते थे. वो तो सेम ही रहनी है. तो अगर फिट बराबर है तो वी आर गुड टू गो. हाँ. और जुगाड़ क्लोथिंग में और कुछ आप कुछ ऐड करना चाहोगे कि इस तरह के जुगाड़ भी होते हैं फॉर वुमेन एंड मैन बोथ? मतलब मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ. फॉर साड़ीज, जैसे अभी मैं फैशन में देख रहा हूँ, लोग साड़ीज को बहुत अच्छे लहंगा बनाते हैं, ड्रेसेस बनते हैं,
और यू कैन डू मल्टीपल, लाइक मेरी एक साड़ी थी जो वेडिंग के टाइम पे मैंने ली थी, तो उसका मैंने जैकेट बनवा दिया एंड एवरीबडी लाइक्ड इट कि यार ये कुछ नया इसको है. अपसाइक्लिंग बोलते हैं, रिसाइकल बोलते हैं? दोनों वर्ड्स गो शायद सेम. अपसाइकल बोलेंगे मेरे हिसाब से। अपसाइक्लिंग अभी इन ट्रेंड में है. हाँ रिसाइकलिंग मतलब उसको पूरा रीजनरेट करने को हाँ। उसको रिसाइकलिंग बोलते हैं. हाँ। यू कैन उसको बोलते रीजनरेट किया आपने, ओके रिन्यू किया, नया बनवाया, अपग्रेड किया. हाँ ठीक है, जुगाड़ क्लोथिंग इम्पोर्टेंट है। यस. ठीक है, लास्ट में आते हुए आपसे थोड़ी चीज़ें और पूछनी है। सबसे ट्रेंडी टॉपिक शूज़, यस. जो आपने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपने बताया यस, बट एज अ 25-year-old आदमी हम लोग को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया है इन कमिंग, मतलब इन पास्ट 4 years में। उसके पहले मेरे को नहीं पता जॉर्डन क्या था, हाई क्या होता है, लोस क्या बोलते हैं, क्या नाइकी के जॉर्डन्स हैं। उसके बाद मैंने, प्लीज़ आप लोग भी देखोगे, द लास्ट डांस में भी यस वेब सीरीज़ है जिसमें जॉर्डन का पूरा बताया, नेटफ्लिक्स पे है कि किस तरीके से ब्रांड बना। मेरे को तब क्यूरियोसिटी हुई कि अच्छा जॉर्डन्स ऐसे बना, इतना लेगेसी है, इतने मैचेस जीते हैं एनबीए में, बाप रे बाप। उसके बाद मालूम पड़ा कि ये एक्चुअली है। सो एक आदमी के पास पेयर ऑफ शूज़ कितने होने चाहिए, कब के लिए होने चाहिए, एंड वॉचेस कब के लिए होने चाहिए, कितने, तो फिर जितना पैसा उतने होंगे, राइट. लेकिन एक मस्ट बेसिक हैव. बेसिक कब के लिए कैसे शूज़ होने चाहिए। सो मेरे को 3 चीज़ चाहिए इसके अंदर। ओके. फैंसी शूज़, फैंसी एंड कुछ भी शूज़ में फैंसी बोलता हूँ कि फैंसी मतलब जॉर्डन्स एंड ये सब, या कुछ भी आप इसको बताओ, कैनवास कैसे होने चाहिए, वॉचेस, एंड लास्ट में जो लड़कियों के आजकल सबसे ज़्यादा फेमस है, पर्स। जो मैं तो देखा था एक बार 2 लाख का पर्स, मेरे को तो ऐसे हंसी सी आ गई कि क्या था इसमें 2 लाख का, लेकिन यस वो ब्रांड का लोगों का पैसा है। करेक्ट. इसको ब्रेक डाउन करिए कि आदमी के पास कैसे, कितने, वुमेन के पास कितने पर्स होने चाहिए, शूज एंड। ओके, सो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट मेन पार्ट. सो आपके पास शूज होने चाहिए, एक तो ऑक्सफोर्ड शूज होने चाहिए, ब्लैक या ब्राउन कलर. आई वुड प्रेफर ब्लैक गोज मोर. ऑक्सफोर्ड मतलब वो लेस जो रहती है, दे आर कॉल्ड ऑक्सफोर्ड शूज. ठीक है, जो शूज अपने स्कूल में पहनते थे। हाँ, Sports फॉर्मल day शूज, में। फॉर्मल शूज अच्छा, बोलते हैं okay, उसको. okay, उसको हाँ। ऑक्सफोर्ड शूज बोलते हैं. ठीक है। एंड वन इज लोफर्स एंड एक है वाइट स्नीकर्स. ओके तो ये 3 शूज तो मस्ट हैव होने ही चाहिए. ओके और आपकी वॉच में आनी चाहिए एक गोल्ड एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन वाली अगर हो तो, या फिर एक लेदर बेल्ट एंड नॉर्मल ब्लैक कलर की मेटल बेल्ट. ओके ये इतने वॉचेस होने चाहिए ठीक है। जो आप कभी भी वेयर करो, यार ऑलवेज इन अ बेटर प्लेस. एंड पर्स फॉर वुमेन, टॉट बैग अच्छा है जो आपके ऑफिस वेयर में भी चलता है, और आप कहीं पे भी कैरी करो, लैपटॉप भी आ जाता है, एवरीथिंग यू कैन हैव एवरीथिंग इनसाइड योर पर्स, अ वर्ल्ड इनसाइड अ पर्स. करेक्ट। व्हाट्स इन योर बैग बहुत चल रहा है ना व्हाट्स इन भैया? योर बैग. एंड एक छोटा सा क्लच बैग इज, ये 2 चीज़ है हो तो आप कहीं पे भी जाओ तो यू डोंट नीड अ थर्ड बैग, आई फील. ओके ठीक है, थैंक यू मैम। अब एक बुक आपने मेरे को दी है जिसका नाम है कलर्स एंड मेकअप बाय कविता चित्रा। ये शायद बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है नॉर्मल लोगों के लिए, बट गाइज मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बुक है जो भी मेकअप सीख रहे हैं उनके लिए, राइट? या मेकअप एंड कलर्स, कलर कॉम्बिनेशन, कैसे कलर कॉम्बिनेशन बनते हैं, कैसे यूज़ करने चाहिए कलर्स को. ओके सो ये बुक है, ये बुक आप देख सकते हैं, मैम को आप रीच आउट कर सकते हैं, IMH बाय कविता चित्रा करके उनका इंस्टा हैंडल है, एंड आप समझ सकते हैं इनसे और बात कर सकते हैं। मेरे को तो बहुत फ़र्क पड़ा है। आप शायद अगर आपको देखना है फ़र्क, लाइव फ़र्क, तो जाके आप मेरा पहला मेरा पॉडकास्ट देखो और ये वाला देखो, आप खुद डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा कि मैं क्या था और कैसा हुआ। बस अब थोड़ा सा और पतला हो जाऊंगा 2-4 एपिसोड के बाद तो और अच्छा लगेगा। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया मैम आपसे बात करके। लास्टली फटाफट से मेरे को ये बता दो कि लड़के को अगर मेकअप करना है ओके, कैसे करना चाहिए? सो मेकअप के एक लिए पहले रुको ओके, कि लड़के को मेकअप करना चाहिए कि नहीं, पहले तो ये आंसर दो। डिपेंड्स. अगर आपको कोई शूट करना है, शूट पे जा रहे हो या शूटिंग है, तो इट्स अ मस्ट. वो बेसिक ही होना चाहिए, वो ज़्यादा एकदम केकी लुक नहीं दिखना चाहिए. नहीं, लेकिन जब भी लड़का मेकअप के बारे में बात करता है तो एक सोशल का प्रेशर आ जाता है, लड़का मेकअप। जैसे मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि तेरी शादी है, मेकअप आर्टिस्ट कर लिया, पागल है क्या? मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मैं मेकअप नहीं कराऊंगा, वो करा लेगी। हाँ, तो वो है. इस बारे में कुछ आप बोलना चाहोगे? सी मेकअप से आपके, अगर आप वेडिंग में हो या आप कोई भी शूट या इसमें कोई इवेंट में हो,
तो मेकअप से आपके पिक्चर्स अच्छे आते हैं और आपका लुक एकदम जो आपके प्रॉब्लमेटिक एरियाज है फेस के वो कम दिखते हैं, सेम टोन कर देता है। सेम टोन इवन आउट कर देता है। सो कुछ फास्ट बताना चाहोगे कैसे मेकअप करते सो डार्क सर्कल्स अगर हो तो यू कैन यूज ऑरेंज कलर करेक्टर एंड उसके ऊपर जस्ट अ कंसीलर एंड अ पाउडर, दैट्स इट। गाइस कंसीलर पाउडर क्या होता है जाके गूगल कर लेना, अभी मैंने बता रहा, ठीक है। और ऐसे करने से आदमी एक टोन का दिख सकता है, राइट? यस। और वुमेन्स को तो हम क्या ही बताएं, उनको तो बताएंगे तो एक पॉडकास्ट कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैम आज मेरे को आपके साथ मिलकर बहुत मजा आया। सेम लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट क्वेश्चन, सब मेरे को देख रहे हैं बट यस वेरी लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। फिर इसके बाद एक पॉडकास्ट और करेंगे। आई होप कि आपको कैसे पॉडकास्ट करना है आपको शायद मालूम पड़ा हो और हम और लेंथी बात कर सके और अच्छी बात कर सके और डीप कन्वर्सेशन कर सके। ये इंट्रो था कि कौन कविता मैम क्या है। लास्ट क्वेश्चन है कामभरी के बारे में कि यू नो दिस ब्रांड सिंस लॉन्ग, अभी आप समझ रहे हो, मेरे को भी देख रहे हो, तो कुछ आप कामभरी के बारे में कुछ सजेशन देना चाहो कि कामभारी को पावर ड्रेसिंग में, कामभारी को इन डे टू डे लाइफ कैसे यूज कर सकते हो, टी शर्ट्स को या जीन्स को, डेनिम को, कैसे भी कुछ अगर आप बोलना चाहो। मैंने अभी रिसेंटली एग्जीबिशन था आपका वाइट फ्ली में, सो आई वाज देयर, तो मैंने 1 या 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स लिए थे एंड इट वाज सो कंफर्टेबल, फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। आई वाज लाइक मैंने और एक बोला आपको 1 पेयर और देने के लिए बिकॉज ऑफ फैब्रिक एंड योर फिटिंग वाज एक्सीलेंट। थैंक यू। तो लोग कैसे यूज कर सकते हैं उसको डे टू डे में कुछ? इट्स अ वेरी मतलब बहुत कंफर्ट फील होता है, तो आई थिंक एवरीबडी शुड हैव 1 or 2 टी-शर्ट्स व्हिच आर लाइक अ कंफर्ट व्हेन you want to be comfort, you can just wear that. जबरदस्ती बुलवा दिया गाइस हमने नहीं चाह के भी, लेकिन ठीक है अगर आपको सॉलिड टी-शर्ट चाहिए तो हमारे पास बहुत सारे हैं। लेकिन यस भारी शो एक ऐसा शो है, वी हैव कम टू द एंड फॉर द शो। थैंक यू सो मच मैम आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच आज आने के लिए। हमने आपको थोड़ा वेट तो करा इनिशियली, लेकिन मेरे को मज़ा आया। आई होप जो भी लोग सुने होंगे उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। एंड अगर आपको ऐसी कुछ वीडियो देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरीके के आपको और पॉडकास्ट चाहिए। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कविता मैम करके डैश करके क्वेश्चन लिखे, हम आपको आंसर देंगे।